यूपी टेट परीक्षा 2026 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सीडीपी के इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर करके जाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ यूपी टेट में कई बार रिपीट किए गए हैं और आने वाली परीक्षा में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी दंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुभव। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुभव, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सपीरियंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को डराना, ऑप्शन बी बाल व्यवहार को समझना, ऑप्शन सी परीक्षा लेना, ऑप्शन डी नियम बनाना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी बाल व्यवहार को समझना। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग किसने कहा? ऑप्शन ए जॉन ड्यूबी, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी बिने। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए जॉन ड्यूबी। जी हाँ दोस्तों, जॉन ड्यूबी ने ही कहा था लर्निंग बाय डूइंग। इन्होंने कहा था कि यदि हम किसी काम को करके सीखते हैं तो हमें वो जल्दी और बहुत अच्छे से लर्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए उम्र, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका दोनों। जी हाँ दोस्तों, सीखने की गति बुद्धि और उम्र दोनों पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया, जिसे कभी कभी एग्जाम में जेड करके देता है, जिसको हिंदी में समीपस्थ विकास पर सीमा कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है पियाजे, बी है वाइगोत्स्की, सी है स्किनर और डी है फ्रायड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की। ज़्यादातर क्वेश्चन में कभी कभी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ना लिखकर जेड लिख के आता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ये 2017 में पूछा गया था। ए दंड, बी प्रेरणा, सी परीक्षा, डी डर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा सही है, जिसे हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। कभी कभी प्रेरणा ना लिखकर मोटिवेशन ही ऑप्शन में लिखकर आ सकता है। अगला क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर थियरी किसने दिया? ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी वाटसन और ऑप्शन डी गार्डनर है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक, जिसे हिंदी में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो सिद्धांत हैं इसके आप इंग्लिश नेम को भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी नाम सीधे इंग्लिश में दे देता है और आप हिंदी में पढ़ के गए रहते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम को याद रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए रुक रुक कर, बी क्रमिक, सी अचानक और डी अनियमित। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी क्रमिक। जी हाँ दोस्तों, विकास का एक निश्चित क्रम होता है और यह अपने क्रम में ही आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था, सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी बंद, ऑप्शन डी सीमित। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी गतिशील। अगला क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया है, बच्चों में भाषा विकास सबसे पहले कहाँ होता है? ऑप्शन ए स्कूल, बी घर,
सी समाज और डी पुस्तक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी घर। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को मापने का पहला परीक्षण किसने दिया था? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए बिने। अगला क्वेश्चन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी डर, ऑप्शन डी अनदेखा करना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब होता है सकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश के ही टर्म यूज होते हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये दोस्तों 2019 के पेपर में हूबहू ऐसे ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए परीक्षा, बी वातावरण, सी दंड, डी रटना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी वातावरण। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी किसने दिया था? ये 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी बिने। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी गार्डनर ने ही दिया था दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सीखने में बाधा क्या है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी रुचि और ऑप्शन डी अभ्यास। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी डर। जी हाँ दोस्तों, डर सीखने में एक बाधा है। अगला क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया है, बच्चों का सर्वांगीण विकास किससे होता है? ऑप्शन ए केवल पढ़ाई, बी खेल और शिक्षा, सी दंड, ऑप्शन डी परीक्षा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी खेल और शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, बालकों का विकास सिर्फ शिक्षा से ही नहीं हो सकता है, उसके लिए खेलना भी जरूरी है। इसलिए खेल और शिक्षा दोनों विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन 2013 का है, अधिगम का अर्थ है? ए व्यवहार में परिवर्तन, बी रटना, सी भूलना, डी सोना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है व्यवहार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी बिने। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए पावलोव। अगला, सीखने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी समाज, डी सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी सभी। जी हाँ दोस्तों, सीखने में सभी अपनी एक अहम भूमिका रखते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे समाज हो, तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये हो जाएगा सभी। अगर इस ऑप्शन नंबर डी को हम हटा दें और तीनों में से किसी एक को हमको चयन करना हो तो क्या हम चयन करेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है? ए स्थिर, बी क्रमिक, सी अचानक, डी बंद। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रमिक। ये क्वेश्चन एक बार और भी मैंने कराया है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी दो। जी हाँ दोस्तों, प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा और दूसरा बाह्य प्रेरणा, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। ऑप्शन हिंदी या अंग्रेजी दोनों टर्म में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? शिक्षक केंद्रित,
बी छात्र केंद्रित, सी परीक्षा केंद्रित, डी किताब केंद्रित। इसका राइट आंसर जो है छात्र केंद्रित हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया था, सीखने की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अनुभव, बी रटना, सी डर, डी परीक्षा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुभव, जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में जो पूछा गया था, विकास का सही क्रम क्या है? ए असंगठित, बी संगठित, सी अनियमित, डी रुक रुक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगठित। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परीक्षा, बी विकास, सी डर, ऑप्शन डी रटना। ये जो क्वेश्चन है 2015 में आया था दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकास ही होता है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कितने क्वेश्चन आपने सही करे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।